प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीईटी एग्ज़ाम हरियाणा हिंदी व्याकरण के जो PYQ पर आधारित प्रश्न हैं उनका जो पहला प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब होता है आज़ाद। तो स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा? पराधीन, गुलाम। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे देखिए, पढ़ना धातु है, ना को हटा देंगे तो ये पढ़ क्रिया का मूल रूप हो गया। लिखना, लिखना में ना को हटा दिया, लिख मूल रूप हो गया, तो ये क्रिया का मूल रूप जो होता है इसको धातु कहते हैं। मधु शब्द के सही अर्थ का चयन कीजिए। मधु का सही अर्थ होगा शहद। प्रश्न 5, जो कठिनाई से मिले उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। दुर्गम किसे कहते हैं? जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुष्कर किसे कहते हैं? जिसे करना कठिन हो। दुर्बल क्या होता है? कमज़ोर होता है। प्रश्न 6, कर्ता कारक का चिन्ह ने है। ने का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं में होता है, भूतकालीन क्रियाओं में होता है। अक्षी शब्द का तत्सम रूप आँख होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तम का सही विलोम होगा, तम का मतलब अंधकार होता है। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है, तो ये प्रकाश वाला ऑप्शन सही है। से के द्वारा के साथ कारक के ये विभक्ति प्रत्यय कारक के अंतर्गत आते हैं। करण कारक में कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? मेरी उम्र 60 वर्ष की है, यह वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। मधु छत पर बैठी है, ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। इस बाग में अब मत घूमो वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ रेखांकित शब्द बाग है। बाग का
सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची वाटिका है। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। दैनिक नहीं है। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ मानवीकरण अलंकार है। दिए गए विकल्प में से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा नहीं है? प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, ये शुद्ध रूप नहीं है। यहाँ घोर की जगह घनिष्ठ आ जाता तो ये वाक्य भी शुद्ध हो जाता। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है? शुद्धिकरण में शुद्ध रूप है। उज्ज्वल है, ये ऐसे शुद्ध आएगा। रात और संध्या के बीच की वेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? गोधूली है। नी जमा में आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? निराशा है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना।